फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमारी अगर वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है तो हमने उसको गलती से डिलीट कर दिया है, तो क्या हम लोगों का चैनल मोनेटाइज होगा? नहीं होता है, वो किस कंडीशन में क्यों नहीं होता है? तो ये सारे डाउट्स जो है ना, आज आपके साथ मैं क्लियर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं कॉपीराइट के बारे में बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके के होते हैं, कॉपीराइट क्लेम होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। और देखिए इन दोनों के अंदर ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोगों की वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो हम लोग उस वीडियोस को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो हम उस वीडियोस को डिलीट नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना, क्यों डिलीट नहीं कर सकते स्ट्राइक से, क्योंकि जो स्ट्राइक अगर यूट्यूब की तरफ से हम लोगों को मिलती है ना, तो यूट्यूब की तरफ से वो खुद ही उस वीडियोस को डिलीट कर देता है, तो हम लोगों को डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए आपकी वीडियोस के ऊपर है ना कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है। देखिए आपने जैसे किसी का भी कंटेंट यूज़ कर लिया, जिसका भी आपने कंटेंट यूज़ किया है, अगर उस बंदे ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है तो यूट्यूब हाल की हाल वो आपकी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक दे देने के बाद है ना आपकी वीडियोस को डिलीट कर देता है। इससे क्या होता है ना, हम लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं होता। देखिए कभी भी हमारी वीडियोस के ऊपर ना स्ट्राइक अगर आ जाती है तो वो 90 दिनों के लिए आती है। 90 दिन से पहले किसी भी हालत में वो स्ट्राइक है ना हमारी वीडियोस के ऊपर से हट नहीं सकती है। कई दिनों के बाद ही वो आप लोगों की स्ट्राइक जो है ना अपने आप हट जाएगी। लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, अगर 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिनों के अंदर, 3 महीने के अंदर आप लोगों के वीडियोस के ऊपर 3 स्ट्राइक आ जाती है तो आप लोगों का चैनल डिलीट हो जाएगा। फिर वो उसके बाद वो आपका चैनल कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर आपको दोबारा से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से आपको अपना चैनल खड़ा करना पड़ेगा। स्ट्राइक आने से जितना आप लोग बच सकते हो बचिए। इसलिए कहते हैं कि हम लोग बार बार अपनी वीडियोस के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि खुद की वॉइस, खुद का फेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी का भी कंटेंट उठा के आप डाल देते हो तो स्ट्राइक आने के 99% जो चांसेस रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, हम तो भैया दूसरे कंटेंट डालते हैं, हम लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो आप इस भ्रम में मत रहिए। जब यूट्यूब की नज़र आप लोगों के चैनल के ऊपर जिस दिन पड़ गई, उस दिन आप लोगों के स्ट्राइक देने के बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। बात करते हैं कि स्ट्राइक कैसे हटेगी। जैसे जिस बंदे ने भी आप लोगों को स्ट्राइक दी है, जिसका भी आपने कंटेंट यूज़ किया है, अगर आप उस बंदे से बात करो, जैसे आप बात करके जो सारा सोल्यूशन जो है ना आप लोग हटा सकते हो कि उससे कहो कि भैया स्ट्राइक आप अपनी वापस ले लीजिए। अगर उस बंदा राजी हो जाता है आपकी स्ट्राइक वापस लेने से तो आपका चैनल बच सकता है, नहीं तो फिर आपके चैनल को कोई भी नहीं बचा सकता है। नीचे कि आपके 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक आप लोगों के उसके अंदर, 3 महीने में ज़रूरी नहीं होता, ये 1 महीने में 3 भी आ सकती है और 2 महीने में 3 आ सकती है। मतलब कि 3 स्ट्राइक अगर आप लोगों के चैनल के ऊपर आ जाती है तो उसको वापस लेने के लिए आप उस बंदे से बात कीजिए। अगर वो बंदा मान जाता है तो आपका चैनल बच सकता है। अगर वो बंदा नहीं मानता है ना तो भैया आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। अगर बंदा मान भी जाता है ना किसी भी हालत में तो वो आपका चैनल बच सकता है। तो इसलिए आप कॉपीराइट स्ट्राइक से आप लोगों को हमेशा बच के रहना है। ये था कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कॉपीराइट क्लेम के बारे में। देखिए कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है ना, अगर आपकी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, उसमें कॉपीराइट क्लेम आने से ना आपका चैनल जो है ना मोनेटाइज हो जाता है। देखिए जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है ना, तो कॉपीराइट स्ट्राइक जब आ जाता है ना वीडियोस के ऊपर, लोग बहुत खुश होते हैं कि हम लोगों ने क्या वीडियोस को हटा दिया तो हम स्ट्राइक से बच गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बात तो वो ना, जो स्ट्राइक आने के बाद वीडियो डिलीट होता ही नहीं, क्योंकि वो वीडियो खुद ही वो डिलीट कर देता है। तो आप लोग क्या उस वीडियो को उसको डिलीट करोगे, इसलिए स्ट्राइक से बचिए। तो कॉपीराइट क्लेम जो होता है ना, उससे क्या होता है ना, आप लोगों का चैनल मोनेटाइज इजीली हो जाता है। इसलिए हो जाता है ना, जैसे आप किसी भी अपनी वीडियोस के अंदर किसी का भी बॉलीवुड हॉलीवुड का आप म्यूज़िक अपनी वीडियोस के अंदर डाल देते हो, जिसका भी म्यूज़िक आप लोग लेते हो ना, वो जो कंपनी जो रहती है ना वो आपकी वीडियोस के ऊपर क्लेम कर देती है। तो क्लेम से आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। ईजिली आप लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद जब आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट होती है, जैसे आपकी अर्निंग 20 से 30,000 40,000 जो भी आपकी अर्निंग होती है ना, उसमें से जो है ना 40% जो जितना भी हिस्सा जो बनता है ना वो म्यूज़िक वालों की तरफ चला जाता है। वो यूट्यूब खुद ही वो वाला जब आपको पेमेंट भेजता है ना, तो जिन लोगों ने भी आपकी वीडियोस के ऊपर क्लेम दिया है उनको खुद ही वो यूट्यूब की तरफ से काट कर पैसा आपको आपके अकाउंट में डाल देगा। तो उनका जितना भी पैसा बनता है ना वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है।
स्ट्राइक जब भी आपकी वीडियोस के ऊपर आती है ना, तो 1 हफ्ते तक आप लोगों का लाइव बंद हो जाता है। स्ट्राइक आने से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का चैनल डाउन हो जाएगा, आप लाइव नहीं कर पाओगे 1 हफ्ते तक, आप अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पाओगे, आप अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट्स नहीं डाल पाते हो। और जब क्लेम आता है ना आपकी वीडियोज़ के ऊपर, उससे कोई भी आपके चैनल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। जब जब आप अर्निंग करोगे मोनेटाइज के बाद, तब वो अर्निंग के द्वारा वो जो पैसा आपका कट कट के जाएगा। ये फ़र्क होता है दोनों में, क्लेम में और स्ट्राइक के अंदर। सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी मेहनत की जो कमाई है ना किसी और के पास ना जाए। ऑलमोस्ट लोग यही सोचते हैं। जब आप लोग खुद से अपनी वीडियोस बना रहे हो, दूसरे का कंटेंट लेके, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। जैसे मान लीजिए 20 से 40 हज़ार की आपकी अर्निंग तकरीबन हो भी रही है, तो सभी लोग, मैं भी अभी यही सोचूंगी, अगर आप भी यही सोचते हो कि हमारी जो मेहनत की कमाई है ना किसी और के पास ना जाए, तो आप लोग क्या करना ना, उस वीडियोज़ को आप डिलीट कर देना। अगर आप उस वीडियोज़ को डिलीट नहीं करोगे ना, तो आपका जो अर्निंग का जितना भी पैसा है ना, जो 50% उन लोगों के पास चला जाएगा। समझने की बात फ्रेंड्स यहाँ पे है कि अगर कॉपीराइट क्लेम अगर आप लोगों के वीडियोस के ऊपर आ जाता है, तो ईजिली आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आती है, कभी भी नहीं आएगी। फिक्र होगे ना, अपना चैनल के लिए मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ईजिली आपका चैनल जो है ना मोनेटाइज होकर आ भी जाएगा 24 घंटे के अंदर। देखिए दिक्कत आती है स्ट्राइक से। स्ट्राइक से आप लोगों को बचना है। किसी का भी कंटेंट जो है ना आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर नहीं डालना है। कॉपीराइट क्लेम अगर आपकी वीडियोस के अंदर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाते हैं, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आती है। देखिए दिक्कत हमें कॉपीराइट क्लेम में कहाँ पे आती है, जैसे आप लोगों ने वो वीडियोस को डिलीट कर दिया, आप सोचोगे कि हमारी जो मेहनत की कमाई किसी के पास ना जाए। तो जब आप लोग वीडियोस को डिलीट करते जाते हो ना, कंटिन्यू 1 कर दिया आपने, 2 कर दी, तो उससे क्या आप लोगों को नुकसान होता है ना, आप लोगों की जो चैनल की जो रीच है ना, ऑटोमेटिकली आप लोगों की रीच डाउन होती जाती है। फिर जब रीच एक बार डाउन हो जाती है ना क्लेम में और वीडियो डिलीट करने से, अगर आप लोग रीच डाउन हो जाए तो चैनल डाउन हो जाता है, फिर वो ऊपर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस ये दिक्कत हो जाती है कॉपीराइट क्लेम के अंदर। यानी कि अगर आप लोगों की वीडियो से इंप्रेशन 10,000 जा रही है, मान लीजिए आपकी वीडियोस के 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो घट के कितने हो जाएंगे, 6,000, 5,000, 4,000 तक ही रीच डाउन हो जाएगी। जब रीच ही डाउन हो जाएगी तो फिर आप लोगों की अर्निंग भी बहुत कम बनेगी, और अर्निंग कम बनेगी तो उससे फिर आपका पैसा भी बहुत कम बन पाएगा। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, इस चीज़ को कैच करता है कि आप लोग अपनी वीडियोस को डिलीट कर रहे हो। अगर वो यूट्यूब ये सोचता है कि अगर कुछ तो मतलब आप लोगों की वीडियोस के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आप बार बार अपनी वीडियोस को डिलीट कर रहे हो। अगर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों को लगता है कि हमारी वीडियोस के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो आप प्लीज़ उस वीडियोस को डिलीट मत कीजिए, या तो उसको अनलिस्ट कर दीजिए या फिर उसको प्राइवेट कर दीजिए। तो उससे क्या है ना, आप लोगों के वीडियोज़ की रीच जो है ना डाउन नहीं होगी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई गई होगी। कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हम लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बचना पड़ता है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आगे चल के इस इंस्टाग्राम से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। ओके, बाय बाय।